सुबह सवेरे जल्दी ही आंखें खुली तो बारिश की रिमझिम बूंदें पड़ते हुए देखकर सोनी खुशी से झूम उठी। कितनी पसंद है ये बारिश और उसमें भीगना। बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक कितनी खुश होकर भीगती थी वो अपने घर में, जहाँ उसे भीगने से रोकने वाला कोई नहीं था, बल्कि सब उसे बारिश के लिए दीवानी कहते थे। ना कभी बाबूजी ने रोका और ना ही कभी माँ ने। बस हमेशा यही कहा, बस अपनी मर्यादाओं की सीमाओं को मत लांघना। और फिर उसकी शादी हो गई। यहाँ आकर भी उसे बारिश में भीगने का मन करता था, मगर शादी के पहले ही साल में एक बहू की सीमाओं में बंधी थी। कभी चाहकर भी अपने मन की बात अपने जीवन साथी मनोज से कुछ कह नहीं पाई, और सासू माँ को कहने की इच्छा कैसे करती। जब एक बार सोनी छत पर बारिश से भीगने से बचाने के लिए तार से कपड़े उतार रही थी और उसकी सासू माँ की नज़र पड़ोसियों के यहाँ युवा जोड़े को बारिश में भीगते हंसते देखकर उन्हें बेशरम, बेहया और ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी। अगले साल आरवी सोनी की गोद में थी, इसलिए वो खिड़की से बारिश की गिरती बूंदों का आनंद ले रही थी। ये सब उसके पति मनोज ने न जाने कब और कैसे नोटिस कर लिया, इसलिए कभी बहाने से बाइक पर सामान लेकर आने के लिए तो कभी किसी बहाने से वो उसे बारिश में भीगने का मौका दिलवा दिया करते थे। आज फिर से सुबह से बारिश हो रही है, वो भी मानसून की पहली बारिश। बाहर बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे मनोज के समीप पहुंचकर सोनी बोली, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, आज छुट्टी है, भूल गई, आज वीरवार है, वीकेंड ऑफ, कहकर मनोज दोबारा से अखबार पढ़ने लग गया। सोनी ने मनोज के हाथों से अखबार छीनकर बारिश की ओर इशारा किया तो मनोज ने मुस्कुराकर बरामदे में बैठी दूसरी ओर माँ की ओर इशारा किया। इशारा करते हुए कहा, कैसे? सोनी ने इशारा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मनोज ने अपनी असमर्थता जताई तो सोनी मुंह बनाकर बोली, प्लीज़ कुछ कीजिए ना। सोनी की रुआसी चेहरा देखकर मनोज ने उसे इशारा करते हुए कहा, रुको, कुछ करता हूँ। और अपनी बेटी आरवी को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। आरवी ने मुस्कुराकर माँ की ओर देखा और दोनों पैरों से जोरे से ठुनक दी। ये देखकर सोनी सब समझ गई और विनती करने वाले अंदाज में मनोज से बोली, सुनिए, आरवी बारिश में नहाने के लिए पूछ रही है, जाने दूँ? पहली बारिश का थोड़ा आनंद उसे भी लेने दो। सोनी की ओर देखकर मनोज ने मुस्कुराकर कहा। पापा की सहमति पाते ही आरवी बरामदे के पास जा पहुंची और मस्त होकर भीगने लगी। तभी मनोज की माताजी बरामदे से उठते हुए बोली, आरवी रुको, पहली बारिश है, बीमार पड़ जाओगी, सर्दी लगेगी, सो अलग, कापी किताब निकाल लो और यहीं बैठकर बारिश का आनंद लो, चलो वापस आ जाओ। लेकिन कौन सुनता, आरवी तो हो गई फुर्र और मस्त होकर भीगने लगी बारिश में। आखिर ये देखकर मनोज सोनी से बोला, जाओ सोनी, आरवी को लेकर आओ। सोनी का मन मयूर नाच उठा। यह सुनते ही वह पल्लू संभालती जा कूदी बारिश की फुहारों में और फिर भीगती हुई आरवी को पकड़ने का नाटक शुरू हुआ। बेटी तो थी ही खेलने के मूड में और वो दूर भाग गई। यह देखकर मनोज बोला, मैं लाता हूँ माँ। यह कहकर अखबार कुर्सी पर छोड़कर बिना ये सुने कि माँ आगे क्या कहेगी, वह भी बरामदे से उतर नीचे की ओर दौड़ गया। आरवी काफ़ी देर तक अपने मम्मी पापा को दौड़ा दौड़ा कर छकाती रही। दूर खड़ी बेटे बहू की चालाकी समझकर माँ 2 पल वहीं खड़ी और उन सब के हंसते खिलखिलाते चेहरों को देखती रही। जैसे ही सोनी की नज़र उस ओर गई तो वह बस इतना ही बोल पाई कि माँ, वो रहने दो, सब समझती हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये बाल धूप में सफ़ेद किए हैं?
मैंने दुनिया देखी है और तुम तो मेरे बच्चे हो, नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं तुम्हारी। भीग लो मगर शालीनता से और मर्यादा में, कहते हुए माँ रसोई की ओर बढ़ी तो ये देखकर सोनी चौंक गई और ये वक्त माँ की चाय का होता है, इसलिए हकलाते हुए बोली, माँ आप रुकिए, मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ। नहीं बेटा, कहा ना तुम भीगो। जब तुम मुझे माँ की तरह आदर सम्मान देती हो तो बेटियों की तरह कहना भी मानो। मैं समझती हूँ क्यों बारिश में ही मनोज को सामान की याद आती है। तुम्हें भीगना पसंद है ना, तुम मुझसे शर्म करती हो। मैं नाराज़ ना हो जाऊँ सोचकर। सोनी, ये घर मेरी बेटी का भी है जो तुम हो, मगर बेटा बड़ों से शर्म और आदर तमीज़ ये सब आरवी को भी सिखाना है। और याद रखना, बच्चों अपने बड़े को ही देखकर हमसे सीखते हैं। माँ आप रसोई में क्यों जा रही हैं? आइए ना, आप भी बारिश का आनंद लीजिए। सोनी ने कहा, हाँ आनंद तो मैं भी ले रही हूँ बारिश का, तुम बच्चों को हंसते खिलखिलाते हुए देखकर, और इस आनंद को दुगना करने के लिए ही मैं रसोई में जा रही हूँ गर्मा गर्म भजिया पकौड़ी तलने। मुस्कुराकर माँ ने जैसे ही ये कहा, आरवी जोरों से चिल्लाने लगी, मगर फिर माँ और दादी माँ की ओर देखकर कानों में हाथ लगाकर सॉरी कहने लगी। ये देखकर माँ के साथ साथ मनोज और सोनी आरवी को गोद में लेकर खिलखिलाकर हंसने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहेंगी।